अब इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रहमान अली से निवेदन करता हूं कि वो अपना विषय रखें। बहुत अच्छा। डॉक्टर अहिरवार, डॉक्टर मिश्रा जी का वक्तव्य बहुत उच्च कोटि का था। हम ज़्यादा प्रभावित हुए थे तिवारी जी के लेक्चर से, बहुत ही ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि समग्र इतिहास को, प्राचीन इतिहास को, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ 6th सेंचुरी बीसी से लेकर कम से कम मुसलमानों के आगमन तक, ये जो फेज है, इस पीरियड में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक घटनाएं क्या हुई, कैसे कैसे समाज पर इसका असर पड़ा, मैं ठीक उसी तरह से कहने की कोशिश करूँ जैसा तिवारी जी कहे थे। अगर हम 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की घटनाओं में देखते हैं तो विश्व स्तर पर खास तौर से जो हमारे यहाँ 16 महाजनपद और 11 रिपब्लिकन स्टेट, गणतांत्रिक स्टेट थे, जिसमें 4 महाजनपद मध्य भारत से संबंधित। 4, एक है कोसल, चेदी, अवंती और वत्स। ये 4 जो जनपद हैं ये मध्य भारत से रिलेटेड हैं। इनका संबंध पॉलिटिकल आपसी संबंध, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और कल्चरल एक्टिविटीज देखें तो इस क्षेत्र के योगदान का पता लगता है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो महान घटना घटी वो था बुद्ध का अवतरण, गौतम बुद्ध का अवतरण। और गौतम बुद्ध ने वैदिक धर्म के तमाम आडंबरों या तमाम क्रियाकलापों के विरुद्ध आवाज उठाई, यद्यपि स्वयं वो वैदिक, उनके खानदान में वैदिक धर्म के ही पूजा पूजापा होता था। यह एक ऐसी क्रांति थी जो बिजली की तरह से समग्र उत्तर भारत में फैल गई, और यहाँ ही नहीं दुनिया के कई देशों में इसके मिसाल मिलते हैं क्रांति के। इसको धार्मिक क्रांति के नाम से आप जान सकते हैं। और इसमें सबसे पहला जो हमारा टेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। उसमें इनके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में संक्षिप्त विवरण आपको मिल सकता है। ये जनपद, या इसको कह सकते हैं मोनार्किकल स्टेट अंग्रेजी में, और रिपब्लिकन स्टेट्स, इनमें आपस में सत्ता के लिए संघर्ष चलता था। और अल्टीमेटली मगध सुपरसीड किया, मगध। और मगध का मेन फोकस मालवा पर था, अवंती पर। और ये इसे एक 4 प्रोविंसेस में, प्रांतों में चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने में राजधानी अवंती बनी। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये इस क्षेत्र के महत्व को, राजनीतिक महत्व को संकेत करता है। और इसके पहले, इसके साथ ही जब बुद्ध जी का काल था तो तब भी यहाँ परिवर्तन हुआ। वो क्या परिवर्तन हुआ कि उज्जैनी, जिसका नाम डॉक्टर अहिरवार ले रहे हैं, उज्जैनी एक धार्मिक केंद्र था और ब्राह्मणों का वर्चस्व था। परंतु यहाँ के लोग, मैं इन्हीं की किताब से पढ़ा हूँ, बौद्ध धर्म को नहीं मानना चाहते थे। और महाकात्यायन जब यहाँ से उदयन ने भेजा तो बुद्ध जी से मिलने गया, और वाद विवाद के बाद जो भी रिजल्ट आया वह खुद कन्वर्ट हो गया बुद्धिज्म में। और वहाँ से कुछ करीब शायद 10 भिक्षुओं को लेकर अवंती आया, और बुद्ध जी ने का पूरा मालवा का क्षेत्र उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा के लिए समर्पित कर दिया, देखभाल करिए। तो एक काम जो उज्जैनी से हुआ, मालवा से, ये कि इस क्षेत्र में बुद्ध जी आए नहीं, परंतु बौद्ध धर्म का प्रचार शुरू हो गया। क्योंकि महाकात्यायन बहुत बड़े स्कॉलर थे, वैदिक स्कॉलर थे, परंतु उनका कन्वर्ट होना पूरा उज्जैनी में हलचल मच गया। और उसके साथ कई 10 लोग थे। वो एक हलचल की बातें हुई कि ब्राह्मण बहुत हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, ये बहुत बड़ी चीज हुई। तो उन्होंने जो एक परंपरा तोड़ी,
इन्हीं के ग्रंथ से हम जानते हैं, पढ़े हैं कि बुद्ध जी के अवसान के बाद जब बुद्ध जी से संबंधित बहुत सारी चीजें बट गई, कोलीय, मालवीय, लिच्छवी, वहां के जो जनपद थे उन लोगों ने बांट लिया, तब ये पहुंचे कि हमें भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने उत्तरी, आसंदी और चीवर, आसंदी और चीवर बचा था, बोले ये ले जाओ। बोले हमारे आज के लिए तो बात कहा जाता है कि 1000 भिक्षु उज्जैनी के उसको लेके उज्जैनी आए और उन अवशेषों पर स्तूप बना। दिस इज ग्रेट चेंज इन उज्जैनी। पहली बार उज्जैनी में स्तूप बनाया गया, जो उसको आजकल शायद वेश्या टेकरी कहते हैं, इन्हीं किताब से बता रहा हूँ, वेश्या टेकरी कहते हैं। और वो वैश्य पुत्री कहा जाता है कि उसके बाद जब पुनर्निर्माण कराई तो अशोक की पत्नी जो वैश्य पुत्री थी विदिशा नगरी की, उन्होंने उसको रिकॉन्स्ट्रक्शन संभवतः कराया होगा, इसलिए वैश्य टेकरी के नाम से उन्होंने, वो वैश्य की लड़की थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ चेंज हुआ पॉलिटिकल, कि यहाँ स्तूप की स्थापना हुई। उसके बाद से जो उज्जैनी में एक दूसरा एक और परिवर्तन है, वो बुद्ध जी के जीवन काल से ही घटना थी। वो था ये कि जब उन्होंने चीवर मांगा तो एक बैठक में उन्होंने एक मांग की कि उज्जैनी के जितने बौद्धिस्ट हैं, मंक हैं, जब धर्म प्रचार करने को जाते हैं तो उनके पाँव में कचरी कांटे गड़ते हैं और तकलीफ होता है, तो क्या करना चाहिए, हमें जूते पहनने की, पहनने की अनुमति दी जाए। बौद्ध धर्म के डिसिप्लिन के खिलाफ उस वक्त तक था, और बुद्ध जी ने कात्यायन के कहने पर अनुमति दी। ये भी एक परंपरा टूटा कि बुद्धिस्ट जूते पहन के बौद्ध धर्म का प्रचार कर सकते हैं। तो ये जो हर्डिल था, इस तरह से कई चीजें हैं जो उज्जैनी की देन है, मध्य भारत की देन है, अवंतिका की देन है। ये चेंजेस हुए और इसके बाद बौद्ध धर्म का प्रचार होता रहा। और इनके पुस्तक में है करीब 2 दर्जन भिक्षुणियां, नन्स उज्जैनी में रहती थी जो बौद्ध धर्म का प्रचार करती थी। इनका नाम इन्होंने लंबी सूची दी है, और मैंने एक लेख लिखा है, उसमें 51 भिक्षु मालवा से बाहर को गए धर्म को प्रचार करने के लिए। 51 की सूची है, वह बरगुतला यूनिवर्सिटी में हमने जमा किया, कब छपेगा हम नहीं जानते। 51 भिक्षु और बहुत सारे भिक्षु भिक्षुणियों और दानदाताओं के नाम सांची के तोरणों में लिखा हुआ है। 300 से ऊपर नाम है। सर जॉन मार्सन ने उसकी सूची अपने मॉन्यूमेंट एट सांची में दिया है, पूरी सूची। तो ये जब प्रोग्रेस में था, उन्नति के समय सातवाहन काल में, तो वैष्णव वैदिक धर्म के मानने वाले भी स्तूप और विहारों में डोनेशन देते थे। यहाँ का समरसता का उदाहरण है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और उनके नाम, वो ब्राह्मण थे, सातवाहन थे, उनके नाम उस पर लिखे हुए हैं, सॉलिड में लिखा हुआ है। अब इसके बाद सांस्कृतिक विस्तार के रूप में भिक्षुणियों के बाद एक बहुत बड़ी चीज बताते हैं, वो यह है कि सर्वप्रथम अशोक के पुत्र महेंद्र बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गए। और कहा जाता है कि इतना प्रभावित वहां के राजा हुए कि उन्होंने भिक्षुणी, कोई ऐसी महिला दीक्षा करने वाले को भेजा कि यहाँ की महिलाओं को दीक्षित किया जाता। तो उनकी पुत्री गई। ये पहला बार है कि लेडी एम्बेसी जो धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका गई। और कहा जाता, क्या नाम, हाँ संघमित्रा, सॉरी। तो वो एक रात में कहा जाता है कि 1000 भिक्षुणियों ने दीक्षा ली। ये कोई छोटा या योगदान नहीं है। महिलाओं का धर्म प्रचार के लिए विदेश में जाना, वो भी राजघराने से संबंधित हो, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा कल्चरल कंट्रीब्यूशन है। अब इसके ऊपर मैं बता देता हूँ, ऐसे आगे बात बताता हूँ। 2nd सेंचुरी एडी के आसपास जब वैदिक धर्म को हनन हो चुका था बौद्ध धर्म से, तब शुंगों का राजा आया 180 BC में, और यहाँ सर्वप्रथम विदिशा में यज्ञ हुआ। पुष्यमित्र शुंग के बाद भागवत के काल में, उसमें लेख है वेशनगर का, गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन आज भी है।
और उसमें ये कहा गया है कि काशी पुत्र भागभद्र के राज्य के 14वें अभिषेक में यहाँ यज्ञ का देव देवस वासुदेवस गरुड़ ध्वजन अयं कारितो हेलियो दोरे ने तक्षशिला के यो ने दोते न आगते न। इतना बड़ा चैलेंज करता है कि तक्षशिला का राजदूत हेलियोडोरस का यहाँ आया और यहाँ के धन को स्वीकार कर लिया। तो जो भ्रम फैल रहा था कि क्रिश्चियन इतिहासकार में क्रिश्चियन लोग लिखते थे कि क्रिश्चियनिटी इज अर्लियर देन वैदिक रिलीजन, उसको मार्क दे दिया कि जब तुम्हारे ईसा मसीह पैदा नहीं हुए तो विदेशी आके वैदिक धर्म स्वीकार करते थे। और ये स्तंभ बता रहा है कि अपने अपने अस्तित्व को या उपस्थिति को दर्ज कराने के लिए उसने स्तंभ गाड़ा। और वासुदेव माने विष्णु भगवान के मंदिर के सामने ये पॉलिटिकल इम्पैक्ट और रिलीजियस इम्पैक्ट देखे, और वो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मध्य भारत यहाँ से हुआ। और फिर हाँ इतिहासकारों का भ्रम टूटा कि जब तुम्हारे ईसा मसीह पैदा नहीं हुए थे तब हमारा वैदिक धर्म इतना बड़ा था कि विदेशी भी यज्ञ में भाग लेते थे। ये बहुत बड़ा योगदान है। मैं बताऊं उस स्तंभ में 2 लाइन और जिसको कोई नहीं पढ़ता, बहुत कम स्कॉलर ही पढ़ते हैं। ईय त्रीनि अमुत पदानि नेयंति सगं दम चाग अप्रमाण। कह रहा है ये 3 अमृत रास्तों को कोई अपना ले तो सीधे ये स्वर्ग जाएगा। कौन? ये 3 अमृत पदानी नेयंति स्वर्ग, ये 3 अमृत पद हैं जो सीधे आपको स्वर्ग ले जाएंगे। दम सेल्फ कंट्रोल, त्याग माने त्याग सेल्फ सेक्रीफाइस, अप्रमाद लेथार्जीनेस प्रमाद न करो। अगर ये 3 चीजें आप जीवन में छोड़ दो तो आपका स्वर्ग है जीवन। तो इतनी बड़ी ये वैदिक इंस्ट्रक्शन है, उसी में नीचे लिखा हुआ। तो ये जो चीजें थी ये तब भी हमारे सेकंड एडी में ये कायम थी। और हमारे मालवा या अवंतिका का ये गिफ्ट है। ये अवंतिका मैं इसलिए कहता हूँ कि विदिशा भी अवंतिका में था तब, ये अलग से नहीं था, विदिशा भी अवंतिका में था। ये जाकर के ईस्टर्न और वेस्टर्न मालवा हुआ 1st सेंचुरी एडी में, सातवाहनों के काल में। तो इस तरह से यहाँ का योगदान आप देखेंगे। अब इसके बाद एक और घटना मैं बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद जब शकों ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया तो रामगुप्त इस क्षेत्र में संभवतः राजा था, उनको मालूम होता। उसके लेख दुर्जनपुर से मिले विदिशा के पास से, वो महाराज था। अभी तक तो उसको किताब से गायब, देवी चंद्रगुप्तम नाटक में उसका नाम ही गायब था। लेकिन बाद में जब अभिलेख मिल गया तो लोगों को स्वीकार करना कि क्षेत्र के हिसाब से राजकुमार रामकुमार था। तो वो जो था क्या बोलते हैं वहाँ का गवर्नर था, वो अपनी पत्नी हार चुका था, कमित हो चुका था शकों के हाथ। लेकिन उसका छोटा भाई जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त था, उसको बड़ी इंसल्ट फील, अपमान फील हुआ। और भाभी ने खबर भेजा कि ये क्या हो रहा है कि हमको मलेच्छों के हाथ सौंपा जा रहा, ये बहुत गलत हो रहा। तो उसने कहा कि भाभी जी वेट, हम इंतजार करते हैं, हम बदला लेंगे। तो स्वयं आया विदिशा। अब सुनिए, विदिशा आया और कुछ चुने हुए जवानों को लेकर और ये कहकर सब कैंप में मैसेज भेजा कि हम शादी करने के लिए तैयार हैं, रानी के दस्तखत करके हम आपसे आपके हरम में आने को तैयार हैं। और गया स्वयं, और कहा जाता है कि उसको हरम में मार दिया जान घेर के। और वो मारना था कि वो मालवा मुक्त हो गया शकों से, ऐसा कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो चीज है वो ये कि वो अभिलेख लिखा उदयगिरी गुफा में कि मैंने मलेच्छों को मारकर सकार की पदवी धारण की। सकार माने शकों का अरि, दुश्मन। तो ये पूरा हिस्टोरिकल सिनेरियो बदल गया गुप्तोत्तर में। रामगुप्त तक कुछ नहीं हुआ था, और जो जितने भी विजय हुई है समुद्रगुप्त की वो इसके बाद की हैं सारी की सारी। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने एक बहुत बड़ा काम किया था कि इनकी पुत्री की शादी प्रबल से हुई थी दक्षिण भारत में, और वहां भी वहां का राजकाज देखता था। तो इस तरह से एक हिस्ट्री में गोल्डन पीरियड जो स्टार्ट होता है
रिलीजन के नाम पर, पॉलिटिक्स के नाम पर, पावरफुल कोऑर्डिनेटर के नाम पर वो गुप्तों का काल इसीलिए स्वर्ण युग कहते हैं। और अभिलेख में हमेशा संस्कृत राष्ट्र भाषा है, और क्वाइंस पर, गोल्डन क्वाइंस पर वो भारतीय ड्रेस के साथ दिखाया गया है। धोती बांधे और पट्टी बांधे, ये हेलमेट वगैरह लगाने के परंपरा हट गए था। और संस्कृत में पूरा वृत्ताकार लेख है, और सर्वराजोच्छेदता कहता है, हम सबसे मजबूत राजा सर्वोच्छेदता चंद्रगुप्त का नाम आता है। तो ये जो चीजें आई हैं, ये ऐतिहासिक इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं जो मध्य भारत से घटी और कहीं भारत इतना बड़ा नहीं घटी थी। उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि हमारे गुप्तों के बाद इतिहास में परिवर्तन होता है 6वीं और 7वीं सदी में, और कल्चरल पॉलिटिकली 7वीं सदी के बाद फॉल ऑफ पावर होता है। छोटे छोटे राजा हो जाते हैं, और सबसे पावरफुल जो रूलर आते हैं गुर्जर प्रतिहार इस क्षेत्र में है 8वीं सदी से। ये मिडनटेक मारवाड़ से होते हुए, राजस्थान होते हुए, उज्जैनी से होते हुए कन्नौज पहुंचते हैं। ये राजपूत थे, और राजपूत थे कि नहीं ये सब विवाद अलग है, लेकिन राजपूत थे। और ये पूरे इस क्षेत्र में रामावत जी हंस रहे हैं, क्योंकि राजपूतों का ओरिजिन जो है, उत्पत्ति जो है, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, और एक जगह मैंने ही कह दिया सबसे कॉम्प्लिकेटेड कम्युनिटी राजपूत है। तो क्या थे क्या नहीं वो बात अलग है, लेकिन ये अपने को राजपूत कहते हैं। क्योंकि मिहिर भोज जो है ग्वालियर के मंदिर में जो लेख कहता है, मैं इस वंश का चंद्र हूँ, आई एम श्रेष्ठ ऑफ दिस फैमिली। और मिहिर भोज के सिक्के चले हैं, और उनकी हमारे जो सोर्सेज हैं निजामुद्दीन की वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत लंबी सूची है, उसमें उसको राजपूती कहा गया। और लिखता है निजामुद्दीन, ही जस्ट लाइक हियना मत लकड़बग्घा, उससे लड़ाई करना ठीक नहीं है। ही जस्ट लाइक हियना, लकड़बग्घा है। इसमें शी वाज द हीरो ऑफ द टाइम, और कन्नौज से पूरा शासन किया, और पूरा ग्वालियर रीजन और यहाँ का सारा नर्मदा के तट तक गुर्जर प्रतिहारों का राज्य था। और एक लंबी सूची है, इनके कई घराने थे। इस वक्त जब गुर्जर प्रतिहार हुए, इनके फाल होते ही 9वीं सदी में पूरे मध्य भारत में, बल्कि उत्तर भारत में एक राजनीतिक उठापटक चालू हुई। तो फिर मालवा चमका, साइन हुआ। कौन? धारा के परमार, और कौन? त्रिपुरी के खलचुरी, और कौन? जजागभुक्त के चंदेल, और कौन? कच्छप घाट, नरवर के। इस तरह से जो राजपूत राजा थे, दे वर फाइटिंग टुगेदर, और not only in political supremacy but for cultural superiority, कल्चरल सांस्कृतिक योगदान में भी बहुत बड़ा कंपटीशन हुआ। और हम आपको बताएं कि गुप्त काल के बाद, मैं लिटरेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरेचर अलग है। ये बताऊं कि मंदिर अमरकोश में दिया है कि देश के कल्याण के लिए, क्षेत्र के कल्याण के लिए, ग्राम के कल्याण के लिए, बीमारियों से मुक्ति होने के लिए, धन संपत्ति के लिए, और देवताओं के मनोरंजन के लिए मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस ध्येय से तमाम राजाओं ने मंदिर बनाए, और सबने, और इसी पीरियड से बृहद संहिता गुप्त काल के बाद से कोडिबद्ध हो जाती है। कोडिफाइड यानी प्रेस्क्राइब बाय कैनन्स ऑफ आर्ट। यहाँ से टेक्निकल सब्जेक्ट से जाता है, जैसे अभी बताया दूसरा दिन ने, आइकोनोग्राफी और आर्किटेक्चर का सब्जेक्ट शुरू हो जाता है। और सबसे बढ़िया टॉप रैंक की ग्रंथ जो है सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज के काल में बना। अपराजित परीक्षा इसी समय का है, बृहद संहिता इससे पहले का है, गुप्त काल का है। और इस तरह से कुल मिला के दक्षिण में, उत्तर भारत में 32 ग्रंथ हैं, शिल्प टेक्स्ट, जो मंदिरों के निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रक्शन देते हैं। और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो ऑन करके हर क्षेत्र में मंदिरों के निर्माण हुए। मैं मध्य भारत का मंदिर अभी दिखाऊंगा, किस तरह से एफर्ट कर रहा है। कलचुरी अलग है, चंदेल अलग है, परमार अलग है, और कच्छप घाट अलग है। इस तरह से कंपटीशन भगवान के मंदिर के लिए भी है, और उनके उस्ताद अलग अलग है, शिल्पी अलग अलग है, समझे आपने। लेकिन पूरे सुविधा से अध्ययन करने के लिए इन्हें नागर, वेसर और द्राविड़ के नाम से जाना जाता है। हमारे उत्तर भारत में, खासतौर से मध्य भारत में, सुपर क्वालिटी के टेम्पल नागर से टिके हैं,
और दक्षिण भाषा में द्राविड़ शैली के हैं, कर्नाटका में वैसा शैली के हैं। इस तरह से हमें साहित्यिक या जिसको आप कहते हैं शास्त्रीय मंदिरों का स्थापत्य का विकास, सांस्कृतिक विकास हुए, जो आज भी लाजवाब हैं और आज भी कंटिन्यू हैं। आप थोड़े से देख लीजिए, 10-5 मिनट दिखाइए। मैं शुरू करता हूँ मालवा से, दिखाइए साहब प्लीज कर दीजिए। नंबर 1, मंदिर है जो एप्साइडल शेप का है, वेस्ट नगर के खुदाई से उसकी वो प्लेटफॉर्म मिला है, और इसी के सामने वेस्ट नगर का गरुड़ पिलर इंस्क्रिप्शन है। ये बिरसा के पास वेस्ट नदी किनारे है। व्यास जी को अच्छी तरह मालूम है, एमडी खरे ने इसकी खुदाई की थी। ये इमेजिनरी ग्राउंड प्लान है। नेक्स्ट वन, ये देखिए एलिवेशन। संभवतः वो मंदिर इस तरह का रहा, ऊपर से। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर से वो लकड़ी और छज्जे रहे होंगे जो गिर गए, लेकिन प्लेटफॉर्म है। दूसरी चीज ही इस तरह का बरली राजस्थान में मंदिर मिला, और इसी तरह का 7वीं सदी में सांची में ही है, और इसके बाद श्री प्रकाशम कर्नाटक में एक मंदिर है। ये पहली स्टाइल है एप्साइडल से मंदिर बनाने की। नेक्स्ट वन, ये देखिए उससे विकास हुआ तो सांची का टेम्पल नंबर 17। अब विकास आप देखते जाइए, क्योंकि मंदिर और मूर्तियों के निर्माण में टाइम एंड स्पेस प्लस क्लासिकल इंफॉर्मेशन, शास्त्र क्या कहता है, गुरु जी क्या कहते हैं, वही शिल्पी को मानना है, वो है। नेक्स्ट वन, ये जो उसका प्लान, आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए, और आगे। ये वेट, ये मंदिर जो है तेली का मंदिर गौर है। दिस इज अनदर एक्सपेरिमेंट बाय गुर्जर प्रतिहारज। और ये आगे शिव का मंदिर है गेट पर, वहां उसका लेख है। ये दूसरा मंदिर है, लोग कहते हैं तेली का मंदिर। ये तैलक के काल में बना था, मतलब चालुक्य था तो तेली का कर दिया। और ये हमने लेख लिखा बहुत बड़ा इस पर, साल शिखर टाइप टेम्पल। देखिए पूरे नरेश्वर, बटेश्वर और ग्वालियर में है। नेक्स्ट वन, ये देखिए ग्यारसपुर का माला देवी मंदिर है। यहाँ अब शिखर दिखने लगे आपको, आधा रॉक कट है और आधा मंदिर स्ट्रक्चर है, बनाया गया है, आधा आधा 50-50। नेक्स्ट वन, ये देखिए ये उसी पीरियड का है। अब यहाँ टेम्पल का शेप निखर गया। सन टेम्पल मड़खेरा टीकमगढ़ का मंदिर है। ये बहुत खूबसूरती से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। नेक्स्ट वन, ये देखिए कलचुरियों ने इसको बनाया है, इसको करणमठ कहते हैं, अमरकंटक में है, वहाँ का मंदिर है। एक मंदिर है तो कई मठ, लेकिन एक बैक साइड से हमारे जमाने में फोटो लिया था, आज से 70 साल पहले का फोटो है। नेक्स्ट वन, ये भी हमारे हाथ का लिया हुआ है, चंद्रेह में है। और यहाँ लेख है, बड़ी मजे की बात है, जो प्रथम ने इसको बनवाया था, जो कलचुरी नरेश था, और इसे साहित्य में वृत्ताकार या वृत्तायत मंदिर का नाम दिया गया। नेक्स्ट वन, ये देखिए उसका बैक साइड है, ऐसा दिखता है। नेक्स्ट वन, ये देखिए उसका प्लान है जमीन पर, ग्राउंड प्लान कैसे बना है। उसके बाद ये देखिए करणमठ का 3 मंदिर एक साथ बने हैं, उसको ककनमठ कहते हैं, कर्ण राजा कर्ण का मंदिर। हाँ चलिए, ये देखिए खजुराहो के मंदिरों में गिर कैलाश की कल्पना है, मुख्य मंडप से लेकर शिखर तक, कैसे एक एक शिखर, जैसे आप कैलाश शिखर पर जा रहे हैं इस तरह से। गंदरिया महादेव, ये देखिए उसके जंघे में 300 से ज्यादा स्कल्पचर 3 डायमेंशन में बनाए गए हैं। जहां जहां सूरज पहुंचेगा तीनों तरफ से आपको मूर्तियां दिखाई देगी। दिस इज सिमेट्री एंड बैलेंस, लाइट के साथ साथ कैसे वो मूर्तियां आप देख सकते हैं, ये नहीं कि कई तरफ देखें। नेक्स्ट वन, ये ऊपर का छित, ये वितान है, सीलिंग, इतना खूबसूरत सीलिंग केवल गुजरात में है, और यहाँ नहीं तो बस अपने मालवा में, अपने वो मध्य भारत में है। नेक्स्ट वन, ये उसका ग्राउंड प्लान है। नेक्स्ट वन, ये देखिए ये मंदिर आपके बिरसा के पास है, उदयेश्वर मंदिर उदयपुर। इसको सम्रांगण सूत्र जहाज में इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है, और 65 नंबर चैप्टर में इसके अंग प्रत्यंग की चर्चा है। और इसको कहते हैं भूमिज टेम्पल। ये तो हमने कोर्स में ला दिया, चारों तरफ कोर्स में है भूमिज टेम्पल। और ये इसमें दरवाजे पे जो दरवाजा पोर्टिको है, वहाँ पर बहुत बड़ा लेख है, उसके हिसाब से राजा उदयादित्य ने इसे बनाया, और 30 साल समय लगे, 1000
50 से 1080 में इसका पूजन हुआ। इतना दिन लगा था 30 साल बनने में। और इसकी टेक्निकल बारीकी हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि एक मंदिर को बताने के लिए 1 घंटा चाहिए पूरा समझाने के लिए, इसलिए मैं सबको नहीं बताऊंगा, थक जाएंगे। नेक्स्ट वन, ये देखिए इसका शुकनासिका, सामने से जहाँ सूरज की रोशनी आती है कैसा बनाया है। भगवान शिव डांस कर रहे हैं नटराज, और वहां से सीधे लाइट शिवलिंग पर आती है, सीधा लाइट। जब सूरज उगते हैं पूरब की ओर से वो लाइट आती है। ये उदयेश्वर मंदिर का टेक्निक में राजा भोज का जवाब नहीं, उस समय ये बना, उदयादित्य के काल में बना, लेकिन सम्रांगण सुधार राजा भोज के काल में बना था। नेक्स्ट वन, ये देखिए उसका थोड़ा सा बिगड़ा रूप है, जामली का मंदिर है। ये देखिए सिद्धेश्वर मंदिर नमावर है, ऊपर मरम्मत हुई तो थोड़ा उसका शेप बिगड़ गया है, गिर गया था। नेक्स्ट वन, ये देखिए ये अब राजस्थान की ओर चले गए, मालवा से बाहर है, समझे ना। और ये सब राजस्थान में है। अब बंद कीजिए, स्टॉप इट। ये तो उड़ीसा में चले गए, मध्य भारत की सेंचुरी मंदिरों के निर्माण की परंपरा का एक्सपेरिमेंट रहा होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कंटिन्यू के एक ही, क्योंकि साहित्य ने बयान देना शुरू कर दिया तो हर तरह से एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया। और इसमें ईशान शिव गुरुदेव पद्धति, कस्तूरी नरेश कर्ण का गुरु था, उसने जो दिया तो गोल मंदिर आपने देखा, उसका किताब में वो डिस्क्रिप्शन है, इस तरह के भगवान शिव का मंदिर होना चाहिए। तो ये शास्त्रीय पद्धतियों को कैसे उपयोग हुआ इस मालवा में, और केवल साउथ में मिलेगा और कहीं। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, कल्चर, आर्कियोलॉजी, कुछ भी हो आप पूछा, बोलिए। हाँ बोलिए जी। सभागार में उपस्थित समस्त विद्वजन को नमस्कार। एक्चुअली सर प्रश्न नहीं लेकिन जिज्ञासा है हमारी। हाँ बोलिए। आपसे और राइसन मिश्रा सर से। सर जब भी बात आती है जनजातीय समाज की, तो हाँ। खासतौर से हमारी पीढ़ी में हम लोग सिर्फ 1 या 2 चीजें दिमाग में आती है कि वो एक ऐसा समाज है जो मुख्य धारा से अलग है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नए आयाम की। अच्छा। तो सर नए आयाम में क्या अभी जैसे बात चल रही है आधुनिकीकरण की या डिजिटलाइजेशन की, इन मंदिरों के निर्माण में ऑलमोस्ट 90% आदिवासी थे। ये भी बताता हूँ, लेबर का काम, मिस्त्री का काम, मैकेनिक का काम वही करते थे। आप पूछोगे कैसे, तो मैं ये बताता हूँ कि जितने स्कल्पचर हैं उन्हीं के ड्रेस में हैं, कान में लुटकी बांधे, पगड़ी बांधे, धोती बांधे, नंगे एकदम, और पत्थर उठा रहे हैं, काम कर रहे हैं। और जितने भी स्कल्पचरल फीचर्स हैं, जो मूर्तियों के फीचर्स हैं, कुछ एक को छोड़ करके अधिकांशतः उनके, अब आप आइकोनोग्राफी आपको पढ़ा दें, आइकोनोग्राफी में हम यही जानते हैं कि कितनी लंबी, कितनी चौड़ी और कितनी क्या बनावट से मूर्ति बनाई गई है। हर देवता का हर जनमानस में हर उसके स्टेटस के हिसाब से वैखानस सागम में गणित दिया हुआ है। उसको हम बोलते हैं आइकोनोमेट्री, प्रतिमा मापन। अगर उस मापन में फिट है तो सही है, नहीं तो गलत है, और उसे आर्टिस्ट या आर्टिजन का चॉइस कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी डेकोरेटिव और स्लेब्स या और भी बड़े समाज से नीचे स्तर के लोगों का डिपिक्शन है मूर्तियों के साथ, वो आदिवासियों से मिलता जुलता है। नेक्स्ट, हर जगह आपको पूरे जजाक भुक्ति में, अमरकंटक में आप देखेंगे तो उनका ड्रेसअप जो हुआ है वो आदिवासियों का लगता है। और निश्चित रूप में राजा खड़ा होकर पत्थर थोड़ा ढोएगा, वो तो लेबर ढूंढेगा, और लेबर के लिए गुरुजी क्या करेंगे, अपने आदमियों को भेजेंगे, पकड़ लो लोगों को काम करवाओ। तो खजुराहो में कई हजार लेबर ने कंदरिया महादेव को बनाया। एक स्कॉलर ने उसकी स्टडी किया है, लाखों रुपए उस जमाने के हिसाब से लगे और सालों लगे बनाने में। ये उदयेश्वर मंदिर को बनाने में 30 साल लगे। तो लेबर तो नहीं, उसमें बैल हाँक रहे हैं, गाड़ी हाँक रहे हैं, पत्थर ले आ रहे हैं, काट पीट रहे हैं। तो इसमें 90% लेबर का कंट्रीब्यूशन है। अब और बताते हैं, हमारे शिल्प शास्त्रों में बहस हुई है, इससे आर्टिजन से और गुरुजी से, माने जो शिल्पाचार्य है। तो जब सब
प्रश्न करते 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 शिल्पी थक जाता है, तो आर्टिजन पूछता है गुरु जी अगर और इसके बाद अब ये बता देता हूँ स्पेस एंड टाइम, स्पेस बच जाता तो मैं क्या करूंगा? कहें बेटा जो चाहे सो कर ले। और ऐसा हो लोक लुभावन होने के साथ साथ नियम के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुत सारे आज जो कंप्यूटर पे स्टडी कर रहे हैं वो जो सुपर पर्सनालिटी है उसका तो खूब अच्छे से कर रहे हैं, लेबर्स का नहीं कर पाते। वो लोग लेबर्स का नहीं बता पाते कि क्या है। वो आदिवासी हैं, अधिकतर आदिवासी स्टोन कटर हैं। और मैं बताऊं आपको कि कैसे, तो मैं बताता हूं। वेद में पूरा गांव के गांव स्टोन कटर का, राम अहिरवार साहब जानते हैं, चैप्टर है, अध्याय है। मकान तुम बनाओगे, वैदिक काल से लेके आज तक उनके गांव हैं, उनका फिक्स एरिया है, फिक्स ड्यूटी है। तो वो लोग जरूर आए होंगे, बुलाए गए होंगे राजाओं के द्वारा। और अगर अब साहित्य की चर्चा होगी तो एक लंबा लेक्चर हो जाएगा। वैदिक काल से लेकर शिल्प शास्त्र तक क्या क्या मंदिरों के और भवनों के निर्माण के लिए कहा गया है, और कहाँ से लेबर लाए जाते थे, कैसे लाए जाते, ये सब कुछ है। ये परे नहीं है, साहित्य के अंदर है। गुरुजी से दरअसल क्षमा मेरा चाहूंगा। प्रश्न जो था वो सर तकनीक को लेकर के ही था। जैसे मिस्टर सर ने बोला था कि ब्रह्मी लिपि जो है वो बहुत ज्यादा व्यापक थी उस टाइम पे और बहुत ही सुगम थी, लेकिन आज सर प्रिंटिंग में हम कंप्यूटर में देखते हैं तो देवनागरी हमें जहाँ तक मेरा जो सर ध्यान है। सुनिए अब सर अगर अनुमत हो तो बताएं हम। यह है कि ब्राह्मी लिपि जो आप देख रहे हैं 4th सेंचुरी बीसी के आसपास के है। कहाँ के है? पिपरावा का। हाँ, यंग सलिल निधने बुधस भगवते सती आनंद सुकृति कनन सपूत दलनन। उस कलश पर लिखा है, अस्थि कलश है कि यह है अस्थि कलश सलिल निधन माने शरीर का अवशेष बुद्ध के हैं, जो शाक्यगण के ऋषि थे। और इसका स्थापना शाक्यगण के लोग भाई बहन सब मिलके कर रहे हैं, ऐसा बताया गया। वो लेट 4th सेंचुरी का। एक तो कहीं वहाँ फॉरेन में मिला है, वो दूसरी भाषा में है। तो उस अक्षर का सुनिएगा आप, जो प्रश्न है उस लेटर को के डेवलपमेंट को लोगों ने पढ़ा है। हीराचंद झा हैं, एक और फॉरेनर है, उसका किताब है वो है। तो ये इन लोगों ने क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ त थ जितनी भी लेटर है उसका समय के साथ कैसे विकास हुआ, कैसे रूप परिवर्तित होने लगे और कैसे देवनागरी आगे दिखाया। आप पढ़ के देख लीजिए चार्ट, समझे आपने? तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि दक्षिण भारत में इसका विकास कैसे हुआ, उत्तर भारत में कैसे विकास हुआ, मध्य भारत में कैसे हुआ, वो सबका अध्ययन हो चुका है। तो सबसे पहले 1875 में सर जेम्स प्रिंसेप ने तो अशोकन लिपि को पढ़ा और पी करके डांस कर रहा था। लोगों ने क्या हुआ, बोले हमने ब्रह्मा को पकड़ा है। तो लोगों का क्या, बोले लोग कहते थे ब्रह्मा लिखे तो हम पढ़ ले रहे समझे ना, तो ब्रह्मा को पकड़ा है। तो वो कखक अंग को आइडेंटिफाई करके नाच रहा था कि हम पढ़ लिए। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, विदेशियों ने पढ़ा। सर जेम्स प्रिंसेप अशोकन इंस्क्रिप्शन का पहला वाल्यूम है, वो पढ़ के देखिए। तो उसके बाद कितने अध्ययन हुए, उसमें परिवर्तन हुआ, आप देखेंगे। तब जाके संस्कृत बोली जाती थी, वैदिक पीरियड में बोली जाती थी। लिखने का जो प्रमाण अभी तक है वो यही 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले का नहीं है। जबानी कुरान शरीफ पढ़ लेंगे सभी लोग, कह दो अरबी में एक आयत लिख दो, या कोई पंडित हो कह दीजिए एक शब्द लिख दीजिए संस्कृत में, तो जरूर गलती हर शब्द लिखते मिलेगा। तो लिखने के काम में तो नहीं आती थी, बोलते थे संस्कृत। हाँ, श्रुत परंपरा, जैसे आज कुरान, इसलिए तो होता है कुरान भी श्रुति परंपरा के अंदर है। लिटरेरी जब पढ़ाई होगी तो अलग से होती है, इसी तरह संस्कृत अलग से थी। तो वो परंपराएं हैं अपनी अपनी पढ़ने से। एक और जोड़े एक में जोड़ दो सबके। सर ने जो कहा कि अधिकांश वो उन्हीं का प्रभाव रहता। आज भी देखा होगा कोई मंदिर बनाएंगे या घर बनाएंगे तो जो बनाने वाले कारीगर होते हैं या लेबर होते हैं उसको हम भोजन दान करते हैं, उनको भोजन खिलाने की परंपरा भी आज भी ये उस समय लिखा है। अक्षम भवता मतलब उससे आशीर्वाद लेते हैं। उसमें शूद्र धारस पूर्णम में भू वित्त वस्त्र
अन्येषां शिल्पानां कर्तव्याम करिगाणम, कि अनेक शिल्पियों काम करने वालों को वस्त्र तांबूल भोजन से हम उनका स्वागत करते हैं। और हालांकि एक और लिखा है बड़ा मजेदार जो है, कई लोग नाराज हो, या देव आवरण वस्त्र पूजा अलंकार भूषणम तत्सर्व शिल्पिन आचार यह मतलब ये है कि जो चढ़ोतरी होती है मंदिरों में वो उसमें शिल्पियों का अधिकार है, और जो दक्षिणा में मिलता है उसमें सिर्फ ब्राह्मण का अधिकार होता है। ये शास्त्र कहता है कि जो भी चढ़ोतरी आती है या तत्व रेणुका मतलब शिल्पियों में कहा कि आदरणीय सर के साथ जो है, तो जो चढ़ोतरी वो बनाने वाले लोगों के लिए होता है, और जो दक्षिणा मिलता है वो ये बहुत सारी चीजें। नागवंशी लोग नाग संस्कृत के लोग थे और नाग की पूजा होती थी। आज भी नाग की पूजा बड़े समाज में है। एक सेमिनार में अवंतिका प्रसाद जी ने कहा कि बड़े चालू आप लोग हो गए। क्या बोले? नाग को विष्णु के बिस्तर बनाते, अब ऊपर से छाया भी करो। ये कौन सी नाटक है भाई? दलितों को दबाया गया। तो उस वक्त ऐसी बात नहीं थी। आपका भी हमारे साथ इतना बर्ताव नहीं था। खाना खिलाना, पूजा करना, उनसे सेवा लेना, इतनी कटुता कहीं नहीं दिखती है। लेकिन ये है कि अब तमाम बीच में बैठे हैं वो क्या नाम है, तोमर साहब कह देंगे, सर ने ये भी कह दिया, बीच में समाज में परिवर्तन हुआ। और हाँ बोलो व्यास। सर मैं डॉक्टर रंजना शर्मा उच्च शिक्षा से हूँ। साल 89 में सर से मैंने एमफिल पढ़ा था। 30 साल हो गए। सर का जोश, मैं गुरु जी की महिमा के लिए 2 लाइन बोली। सर का जोश होते हुए 89 से 18 आ गया। तो सर ने जो उदयश्वर टेम्पल सर बोले 30 साल बना था। सर 30 दिन तक कक्षाएं लेते हैं। और सब जब डॉक्टर केसी जैन ने हमसे परिचय कराया था, हेड थे हमारे, कि यह है डॉक्टर रहमान अली और मंदिरों के पंडित के पूर्ण से। तो सर से तो सुनना मतलब आज फिर तो सौभाग्य है कि सर को सुनने को मिला। हमें तो हमेशा पूरा कॉन्फिडेंस लगती है सर की हर बात पे। तो सर फिर से आज धन्यवाद, आप सबको भी धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। आप याद करती है लोग, आप लोग बहुत, यही हमारी गिफ्ट है। बोनस ये बोनस है बुढ़ापे में। हाँ सर नमस्कार। सर एक प्रश्न था आपसे कि आपने सिद्धेश्वर मंदिर नेवावर के बारे में बताया। हाँ सर इस क्षेत्र में और भी इसी तरह के खंडहर विद्यमान है और वहाँ कुछ शिलालेख है। हाँ जैसे सिद्धेश्वर मंदिर पर भी एक शिलालेख लिखा हुआ है हाँ और उसके ऊपर एक पहाड़ी है, पहाड़ी के ऊपर देखे हैं हम, गए थे। सर हमारा प्रश्न ये था कि क्या ये शिलालेख कहीं पढ़े गए हैं, और पढ़े गए तो इन पर क्या लिखा? बिल्कुल पढ़े गए हैं। और HV त्रिवेदी किताब है दी परमार इंस्क्रिप्शन, कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेरम, उसमें देखें। और अगर उसमें नहीं है तो हमसे कहें, हम दूसरा वाला ढूंढ के बताते हैं। दूसरी चीज यह है कि वो मंदिर भूमिज है कि नहीं, इसीलिए मैंने डाउटफुल है। वेदी बंदिश लगता है वो भूमिज है, लेकिन उसकी चर्चा करके डिटेल मैंने अपनी किताब में नहीं दिया, छिपा गए। इसलिए कि जब तक शिखर में दिखाई दे तो हम नाम नहीं दे सकते क्या है मंदिर। तो वो भी मंदिर आपका देखे जो पहाड़ी पर है ना, 4 बार जा चुके हैं। चलिए सर एक छोटा सा प्रश्न और था। हाँ। इस क्षेत्र में और भी ऐसे मंदिर हैं जिनके नीचे भी एक मंदिर है, और जिस मंदिर का आपने जिक्र किया सिद्धेश्वर मंदिर, इस पे भी एक मंजिल है और वहां पर भी मंदिर बना। इस मंदिर के ऊपर मंदिर नहीं सर, इस मंदिर का जो गर्भगृह है, छत है, वो शिवरात्रि के दिन कभी कभी खोल देते। आपने जैसे जिक्र किया कि वो ऊपर से टूट भी गया था एक बार 1957 में। तो वहां भी सर एक शिवलिंग हो सकता है, ये जानना ये मेरा प्रश्न ये है सर कि ऐसा क्यों? एक बार मैंने आपसे फोन पे भी कहीं पूछा था कि मंदिर के नीचे भी मंदिर है, हरदा में जैसे गुप्तेश्वर मंदिर है, महाकाल में भी है, ओंकारेश्वर में भी है। मेरा प्रश्न है कि इसका क्या कारण होगा? कारण तो यही होगा कि पहले छोटे आकार के मंदिर होंगे, उसके बाद बड़ा मंदिर बनाया गया। काफी सहयोग मिला। राजकुमार तो टाउन में से 13वीं सदी में, परमार राजकुमार, तो हो सकता है कि उन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। पूरा विजय पहाड़ी के चट्टान काट के बनाया गया। तीनों इधर नर्मदा बहती है, तो वो तो हम देख के आए हैं। तो हो सकता है पुनर्निर्माण, लेकिन मेरे निगाह में दूसरा मंदिर नहीं आया। मंदिर गए बाकायदे देखे अंधेर। अच्छा, वो रिकंस्ट्रक्शन हुआ है कई बार। सर जो सिद्धनाथ मंदिर है,
उस मंदिर पे ऊपर की हाँ। तरफ एक मंजिल और है। नहीं देखिए, वो जो मंदिर में जो गर्भगृह में वो कौन सी मूर्ति है, ऊपर कौन सी, कभी कभी ब्रह्मा विष्णु महेश के भी तीन तल बना दिए गए कभी कभी, वो देखना पड़ेगा उसके अंदर मूर्ति कौन सी रखी ना उसमें। कभी आपको फोटोग्राफ आप हमें अंदर वाला फोटो कभी भेज दीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पर हम देखा गया। ठीक, धन्यवाद सर। वो हो गया। डॉक्टर साहब ने कुछ एक ऑब्जर्वेशन भी किया है हाँ कि जैसे जितने मंदिर बने हैं हाँ तो इसमें जैसे कारीगर जो काम करते थे हाँ, बोलो बोलो। उनके जो मेसन्स जो होते उनके सब पे मार्क डले हैं उसके ऊपर हाँ, और नाम भी डले हैं और चिन्ह बने गए जी हाँ। जैसे अपने भोजपुर में देखे हैं हाँ हाँ 1200 मार्क मिले हैं चिन्ह, हाँ। नाम भी है और उनके सबके अपने अपने अलग अलग समूह थे। हाँ। तो स्तंभ बनाने वाले का अलग समूह, सही 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 सही। पिलर कैपिटल वाले का अलग समूह है और जिन्होंने जलाधारी बने वो बहुत बड़ा समूह है। उनका जो चीफ था अनंत ध्वज नाम का आदमी था जो उस पे नाम देखने को मिला। सत्यनारायण मिश्रा ने इस पर काम किया। हमने पूरा वो डॉक्यूमेंट किया ना उसको। हाँ, वो शिष्यों के नाम और दूसरा ये जो बेसनगर का विदिशा का आर्टिकल्स पर काम किया। हाँ, तो विदिशा का मार्केट वो हम जानते अच्छी तरह से, पूरी बहस भी हुई तो उनका सभी लोगों ने स्वीकार किया कि एक ग्रुप ऑफ स्कूल्स, जो स्कूल होते थे तो एक ग्रुप के लोग एक साथ काम करते थे एक गुरु के इंस्ट्रक्टर में, तो उनका सिंबल हो सकता है कि हम लोगों ने यहाँ काम किया है। इसमें कोई दूर आए तो नहीं। जो विदिशा में जो हमने काम किया है हाँ। उसमें बहुत लोहा बहुत मिला है। तो ऐसा बताते हैं कि वो लोहे का काम बहुत होता था हाँ विदिशा में और यहाँ की तलवारें बड़ी प्रसिद्ध थी। हाँ तो उत्खनन में बहुत तीर मिले, हाँ। आयरन स्लेग मिले, तो ऐसा पता चलता है कि लोहा बनाने वाली काम करने वाली जाति वहाँ अलग रहती होगी। तो वो तो आप जान लीजिए, पर वही कैटेगरी के लोग हैं, आदिवासी गांव वाले शिल्पी यही सब लोग। क्षेत्र का विशेषता पंडित के हाँ। क्षेत्रीय जनजाति प्रभाव उसमें है, बात नहीं, मैंने इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग देख रहे हो, हम तो बुढ़े हो गए और शायद कुछ नई विचारधारा आया हो तो उसको हम सहज स्वीकार करते हैं, या कोई नया नाम आया मेरी तो एक छोटी स्वीकार सी करते जिज्ञासा है, हैं। आपने राजपूत शब्द का जो उल्लेख किया है हाँ जी। वो कौन से काल में हुआ? वो तो मतलब काल में तो पॉपुलर हुए, लेकिन ये वो किताब लिखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र पर क्षत्रिय राजपूत होता है, और वो तो वेदों से भी उसका नाम आता है 10वें मंडल से। राजपूत शब्द का उच्चारण राजपुत्र। राजपूत शब्द का उच्चारण 13वीं सदी के बाद मिलता है। हाँ ये बात उसके पहले नहीं। और क्षत्रिय शब्द तो है। क्षत्रिय शब्द वो नहीं, वो तेरी नहीं रह गई कि वो यज्ञ करके पवित्र किया और दूसरे जात नहीं, वो राजपुत्र। वो कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी ने पुस्तक लिखी है दी राजपूत या गुर्जर राजपूत, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश, किताब का नाम है, बहुत बढ़िया किताब है। एक किताब है ओरिजिन ऑफ द राजपूत, हाँ जयनारायण सोपा की। या ठीक ठीक। तो ये तो अब हमारे गुरु जी अब ये जो अग्निकुलीय सिद्धांत को नहीं मानते प्रोफेसर शंकर, बोले ये तो कहने की बात है, किसी तरह से उनको मिलाने की कोशिश किया गया, अदरवाइज दे आर द फाइटर, शुरू से ही है वो। ठीक कह रहा है सर। एक और सवाल है हाँ सर, मंडला और अमरकंटक के पास है कुकर्रा मठ करके जो हाँ। मंदिर है, हाँ। कुकर्रा मठ का मंदिर सर। हाँ और उस मंदिर को काफी अंग्रेजों के शासन काल में भी काफी उसका रिसर्च किया गया। हाँ जो शिवलिंग है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब वो एक अद्भुत मंदिर है और उसके बारे में जब तीसरी क्लास में थे तो उसकी एक कहानी भी सुनाया जाता था कुकर्रा मठ के ऊपर से। तो सर उस मंदिर पे थोड़ा सा आप चर्चा करते हैं। भाई ऐतिहासिक मंदिर है सर, वो भी शिवलिंग है वहाँ पर। तो शिवलिंग के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, मंदिर भी है सर, अद्भुत मंदिर है वो। मंदिर को रेस्टोर किया गया है, तो वास्तव में जिसने रेस्टोर किया है वही बता सकता है कि शिवलिंग कितना बड़ा है कितना अंदर है। शिवलिंग क्योंकि में हमको तो तो उस प्रकार से दिखलाई नहीं देता है। शिवलिंग में मैडम रेस्टोर्ड है। जो है शिवलिंग मैंने काम किया है, आपको बताया प्रोजेक्ट भी लिया था कि शिवलिंग को पहचाने दो प्रकार के होते, एक प्राकृतिक शिवलिंग एक आर्टिफिशियल शिवलिंग।
जो कृत्रिम रहते हैं वो त्रैरासिक शिवलिंग, ऊपर का गोल भाग रहता है, बीच का अष्टकोणीय, नीचे का चौकोर होता है। तो ब्रह्म भाग, विष्णु भाग और शंकर भाग जो है, तो भोग पीठ कभी ब्रह्म सूत्र रेखाएं अगर बनी हो सामने, तो ये मान लीजिए वो धर्म शास्त्रीय परंपरा से निर्मित हुआ है। उसमें 7, 8, 9 का मापदंड होता है। जैसे 9 भाग 24 तालमान रहता है, उसमें 9 का तालमान ऊपर का रहता है, बीच का 8 का, नीचे का 7 पर समकर्ण शिवलिंग कहते हैं इसको, जो है त्रैरासिक बोलते हैं। 3 तो बीच में जो पीठ का फंसा रहता है, नीचे वो ब्रह्म भाग नीचे रहता है, ऊपर का भाग सोम, तो उसमें सोम सूत्री रेखाएं अगर बनी रहती हैं, और ये शास्त्र में लिखे थे 18 इंच से तालमान से अगर हम उस पर जो है जल चढ़ाएंगे तो ओंकार की आकृति निर्मित होगी, क्योंकि उसमें जो है सिंबल्स बने रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग सोम सूत्र रेखाएं अगर बनी, इसका मतलब शास्त्रीय परंपरा से मतलब कोई ना कोई समकर्ण है, शिवांग है, स्वस्तिक है, कौन सा शिवलिंग में पहचान जाते हैं। ऊपर का टाप का भाग अगर त्रिपुरासिक बोलते हैं, ऐसा बल्लभ के आकार का होता है, तो वो तांत्रिक शिवलिंग होता है। एक छत्राकार होता है, वो शांति प्राय होता है, मतलब विश्व शांति के प्रीत है। लेकिन कुक्कुट टांग की तरह होता है, मतलब जैसे मुर्गे की कलगी रहती है राउंड शेप में, ठीक है, तो वो जो ज्ञान का प्रतीक होता है, ठीक है ना। और अर्धचंद्राकार होता है, वो भी ज्ञानमय का शांति प्रिय। तो ऐसे इनके सब विभिन्न नाम है। जिस शास्त्रीय परंपरा का निर्माण हुआ, उस परंपरा में शिवलिंग का भी उसी प्रकार से निर्माण हुआ। अगर नागर मंदिर का मंदिर नागर शैली का है तो नागर शिवलिंग होगा, अगर द्रविड़ शैली का मंदिर है तो द्रविड़ शिवलिंग होगा, वैश्य शैली का शिवलिंग। तो कभी कभी मंदिर आप तोड़ दीजिए, हमें सब शिवलिंग मिल जाता है, तो हम पहचान जाते हैं कि नागर शिवलिंग नागर शिवलिंग है, तो नागर मंदिर बना होगा। सर उनको ऋण मुक्तेश्वर भी कहा जाता है। देखिए, ऋण मुक्तेश्वर वो तो एक परंपरा है, उसका नाम दिया है, ठीक है ना। लेकिन हम धर्म शास्त्रीय परंपरा से, सिर्फ शास्त्रीय परंपरा चले, उसको पहचानने में उसके 33 नाम भी प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक, हालांकि 14,500 का आते हैं, 14,500 अपराजित परीक्षा में, सम्राट सुधार में 15,000 की गिनती है, आगमों में भी है। तो हम जो मोटे तौर पे मैंने बताया है, लेकिन इसके तो बहुत सारी उसमें लिखा वृक्ष मूल संचय शाख उपशाखा है, मतलब इसमें बात कर सकते हैं काफी, जो है हम जो बहुत सारी जो है, तो उसके मापदंड अलग अलग है। लेकिन धन्यवाद सर। और एक बहुत ही अच्छा सत्र, जिसमें इस महाजनपदीय अस्मिताओं के से जुड़े तमाम नए आयाम प्रकाशित हुए। निश्चित ही हम सब ने देखा कि इस महाजनपदीय अस्मिताओं से लेकर के और अंग्रेजों के आने से पहले तक के काल पर एक लंबा एक पूरी एक यात्रा देखने को मिली। और इसमें पुरातात्विक दृष्टि से और खासकर जो पुरातत्व में जो कौशल का जो पक्ष है, जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों के अंदर एक कौशल, बहुत बड़ा कौशल दिख रहा है शिल्प के रूप में, वो सब हमें देखने को, जानने को, सुनने को मिला। उसके बाद साहित्य की बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मंदिर स्थापत्य की तकनीकी बातों से हम सब रूबरू हुए। और इस प्रदेश की, इस क्षेत्र की, मध्यवर्ती भारत की जो एक सुदीर्घ मंदिर परंपरा है, निर्माण परंपरा है, इस सब से हम सब इनके नई बातों से अवगत हुए, बहुत सारे पक्षों को हमने समझा। आशा है यह सत्र हम सबके लिए बड़ा उपयोगी होगा। और इस सत्र में उपस्थित हम आज के इस सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रहमान अली और डॉक्टर एस.एन. मिश्रा, डॉक्टर आर.के. अहिरवार साहब, आप सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत आप सबका भी आभार।